नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। और एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि बहुत लोग पूछते हैं हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, पिछला जन्म देखना है तो क्या करना पड़ेगा। पहली बात, पिछला जन्म आप सीधा वहां पे प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज आपको वो विधि बता रहा हूं जिससे आप स्वयं घर बैठे बिना कुछ किए कराए थोड़ा सा आप करेंगे, थोड़ी सी मेहनत, तो उसी से बस 2 मिनट की मेहनत है। और उसके बाद सिर्फ वेट करना होता है। 1 मिनट की मेहनत है, उसके बाद वेट करना होता है और धीरे धीरे पिछले जन्म की याद क्लियर होके आपको झलकियां आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये गहरा होता जाएगा पूरा पिछला जन्म, फिर उसके पिछला, उस पूरी सीरीज खुल जाती है अपने आप देखने। लोग कहते हैं हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, पिछला जन्म देखना चाहते हैं। किस लिए? बिना कारण से, बस उत्सुकता के कारण, क्या था पिछले जन्म में। ऐसे हर व्यक्ति को इतनी, क्योंकि वो जो हम करवाएंगे वो बहुत डीप हो जाएगा। उसमें पिछले जन्म की जितनी भी चीजें होंगी, दुख सुख समस्याएं परेशानियां, सब आप दोबारा भोगेंगे। वो ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा। अगर कभी आपको पिछले जन्म में चोट लगी थी, उसका दर्द आप सेम टू सेम अभी महसूस करेंगे। पिछले जन्म में किसी ने आपको गोली मार दी टांग में, उस दर्द को दोबारा आपको फील करना पड़ेगा। तो जब तक डीप रिक्वायरमेंट ना हो, आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, तब जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए। ऐसे बिना अर्थ के उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको यहाँ पे सिंपल विधि बता रहा हूँ, उसका प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे रास्ता खुलते खुलते खुल जाएगा। जो लोग पहले मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या पाठ पूजा करते हैं, थोड़ा मन लगता है उनका, डीप होती है, तो उनके लिए तो बड़ी जल्दी रिजल्ट आने लग जाता है। 3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सिंपल विधियां आपको बताऊंगा जिससे आप इसको कर सकते हैं, या जब भी इसको समझ लें, जब भी आपके पास समय लगे तब आप इसको कर सकते हैं। ये पिछले जन्म को देखने की विधियां होती हैं। कुछ महापुरुष ऐसे भी आके कभी कभी कमेंट करते हैं, पहले बताया था आपने अपना पिछला जन्म देखा था, आप क्या थे, कहाँ थे, आपको मेरे से क्या करना है। आप स्वयं अपना देखें, आपको जो विश्वास आएगा खुद का देख के आएगा, मेरे से कोई लेना देना नहीं। वो मेरी एक पर्सनल चीज़ें हैं, मैं उसको कभी भी किसी तरह से बताना ठीक नहीं समझता। सबकी अपनी अपनी होती हैं। मेरी पिछले जन्मों की यात्राएं रही हैं, सबकी होती हैं। तो मेरे से आपको कुछ नहीं करना, आप खुद से अपना जन्म देखने में सामर्थ हैं। थोड़ा सा आप कोशिश करें, रास्ता खुलने लग जाता है। एक संकल्प होता है मेरे को ये करना है, वो होने लगता है। तो क्या करना है? पहली विधि, जब आप इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको पहली विधि में। दूसरी में मेडिटेशन कुछ नहीं करना, लेकिन अगर मेडिटेशन करेंगे तो जल्दी रास्ता खुलेगा। ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन सबसे अच्छा इसके लिए कौन कर सकते हैं? कोई भी वैसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज जितना अधिक मेडिटेशन करेंगे उतनी जल्दी स्पष्ट आपको सब कुछ होने लगेगा। कम से कम रोज आधा घंटा आप बैठ के सिर्फ श्वास को देखें, श्वास आ रही है, जा रही है, या नासिका के ऊपर आगे बिल्कुल यहाँ पे आंखें इस तरह से गड़ा लें और अग्रभाग को इस प्रकार से आपने देखना है। जो आप भी नाक में दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ दिखे। ये नहीं कि मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं, कहीं भी, बस आपको एक जगह पे निगाह गड़ा लेनी है, उसी को देखना है। ये सबसे परफेक्ट है वैसे पास्ट लाइफ के लिए, सबसे परफेक्ट। दूसरा, त्राटक। त्राटक किसी भी एक बिंदु धरती के ऊपर लगा दें, जैसे ये ओम लगा हुआ है, शायद उल्टा दिखता होगा कैमरे में, लेकिन वो बिंदु है। तो एक बिंदु के ऊपर नजर गड़ा के रोज 15 मिनट आप 10 मिनट त्राटक करें, इतना ही पर्याप्त है पास्ट लाइफ को देखने के लिए। रोज 15 मिनट करेंगे अगर। थोड़ा आपने मेडिटेशन करना है, और जब आपने मेडिटेशन करना है, जब आपको लगे कि अब ध्यान टिकने लग गया, पहले नासिका के ऊपर, उसके बाद दूसरा आप चाहें तो श्वास के ऊपर कर सकते हैं। अगर सीधा ही आंखें बंद करके ध्यान में उतर जाते हैं, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा है। तो आंखें चुपचाप करके बंद, और भीतर आपको पहले 2 मिनट के लिए एक प्रक्रिया दोहरानी होगी। एक श्वास लेना है जोर से, एक नहीं 3-4 लंबे गहरे श्वास लेने हैं कि पेट भरे, छाती भरे। श्वास 1 मिनट 2 मिनट के लिए करेंगे, श्वास अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, 1-2 मिनट। उससे ऑक्सीजन भर जाती है, आप स्थिरता से बैठ पाएंगे, मन की चंचलता भी कम होती है इससे। तो आपने 1-2 मिनट के लिए श्वास की प्रक्रिया करनी है, लंबी गहरी श्वास। उसके बाद शांत स्थिर होकर बैठ जाना है, और एक श्वास अंदर लेनी है, अंदर ही रोक लेनी है, अंदर ही रोक लेनी है। किसी को लगता है कि श्वास छूटती है तो चाहे नासिका को बंद कर सकता है उतने टाइम के लिए, या इस प्रकार से कान और नासिका, एक उंगलियां या 2 उंगली ऐसे कान के ऊपर, एक नासिका के ऊपर रोक लेना है। श्वास को रोक के, श्वास को रोक कर आपको एक संकल्प दोहराना है। श्वास को रोक के दोहराना है इस संकल्प को।
ध्यान करने से पहले। ये ध्यान में ही आपको दिखेगा, कहीं कोई और नहीं दिखाएगा। ध्यान में ही सारा आपको पिछला जन्म दिखाई देता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उसमें हम व्यक्ति का माइंड एकदम स्टेबल कर देते हैं और उसको पिछले जन्म की यात्राओं पे ले जाते हैं। जो गहरे ध्यान करने वाले होते हैं उनके ऊपर तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती मुझे, उनको तो थोड़ा इंस्ट्रक्शन देता हूँ और वो देखना शुरू कर देते हैं। जो अच्छे ध्यानी होते हैं, अच्छे मेडिटेटर जिनका ध्यान टिकता है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं, बस अभी बैठे और यहाँ से मैं थोड़ी एनर्जी देके उनको बोलूँगा, वो पास्ट लाइफ में पहुँच जाते हैं, पिछले जन्म में। तो आपने पहले श्वास अंदर लेनी है, उसको रोक लेना है, नासिका बंद कर लें और इसको बंद कर लें और अंदर दोहराना है, मुझे पिछला पिछला जन्म देखना है, मुझे पिछला जन्म देखना है, मुझे पिछला जन्म देखना है, मुझे पिछला जन्म देखना है। या अगर जीवन में कोई समस्या आ रही है जिसका आप सल्यूशन कर नहीं पा रहे, कोई पैसे की, सेहत की, घर परिवार की, जो आप देखते हैं कि शुरू से आपके साथ चलती आ रही है और क्वेश्चन है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, जो आपकी कोई लगातार प्रॉब्लम चलती आ रही है, उस से रिलेटेड आप कर्म को जानना चाहते हैं कि मेरे से क्या कर्म हुआ है और इसका सल्यूशन क्या है। पहली आपके अंदर एक क्लियरिटी, एक दृढ़ता आनी चाहिए संकल्प की, तभी वो चीज़ प्रॉपरली दिखाई देगी। नहीं तो पूर्व जन्म की कुछ आपको घटनाएं दिखाई देंगी, आप यहाँ हैं वहाँ हैं इस प्रकार के हैं, कौन आपको बताएगा कि आप ही हैं। वो भीतर से आपका अंतर्मन एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके आपको बताएगा कि हाँ ये आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, क्लियर पता चलेगा। आपने श्वास रोक के ये दोहराना है। अगर कोई समस्या है तो श्वास रोक के मैं दोहराऊंगा कि मेरी इस चीज से जुड़ी हुई पिछले जन्म की क्या घटनाएं हैं, क्या कारण है, मैं उसको जानना चाहता हूं और उसका सल्यूशन, उस कारण को और सल्यूशन को जानना चाहता हूं। बिना सल्यूशन के आप देख पाएंगे लेकिन सल्यूशन नहीं हो पाएगा। सल्यूशन भी आपने मांगना है। परमात्मा कण कण में है, भीतर से आपको मिलती है गाइडेंस क्लियर। तो आंखें, अब मान लो किसी के कोई सेहत से जुड़ी समस्या है या किसी भी प्रकार की, या धन से या और प्रकार की, तो मैं उसको दोहराऊंगा कि इस घटना का क्या कारण है पिछले जन्म का और इसका क्या सल्यूशन है। मैं उसको देखना जानना चाहता हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं उसको देखना जानना चाहता हूं। मेरी छोटे करके बोलना है, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं। किसी की सेहत शुरू से खराब रहती है तो मेरी सेहत जैसी है उससे रिलेटेड ये अंदर बहाव दोहराना है कि इससे रिलेटेड मेरा क्या कर्म है पिछले जन्म का और उसका क्या सल्यूशन है, मैं उसको जानना चाहता हूं। छोटा सेंटेंस बनाना है, जितना आप छोटा, मुझे नहीं पता आपकी विश कैसी होगी लेकिन जितनी होगी उसको छोटी लाइन में करना है, जिससे आप समझ भी जाएं उसका अर्थ और उसको देख भी पाएं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। तो ये चीज है, ये कारण है और इसका क्या कारण है पिछले जन्म का और क्या सोल्यूशन है, मैं उसको देखना जानना चाहता हूं। श्वास रोक के उस संकल्प को आपने दोहराना है लगातार लगातार, उतनी देर श्वास को रोके रखना है जितनी देर मैक्सिमम रोकें। ऐसा नहीं कि थोड़ी लिया और छोड़ दिया, तब तक श्वास को रोक के रखना है आपने जब तक आपका रुआं रुआं मचल ना जाए। रुआं रुआं मचलना चाहिए श्वास लेने के लिए कि एक सेकंड उसको बहुत बड़ा लगे कि अभी श्वास मिल जाए, अभी श्वास मिल जाए, अभी श्वास मिल जाए। उतनी देर तक श्वास को रोकना होगा पहली विधि में और लगातार दोहराना है, मुझे दिखाओ पिछला जन्म, दिखाओ पिछला जन्म दिखाओ। पहले 2-4 बार आप पूरा सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मुझे इससे रिलेटेड पिछला जन्म दिखाओ, पिछला जन्म दिखाओ, पिछला जन्म देखना है, देखना है, जन्म देखना है, जन्म सोल्यूशन देखना है, जन्म सोल्यूशन, शॉर्ट करके उसको दोहराते हैं। और इस प्रक्रिया को कितनी देर करना है, 5 से लेके 15 मिनट तक कर सकते हैं। श्वास की प्रक्रिया को कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट तो अति जरूरी है, इससे कम काम नहीं चलेगा। वो संकल्प भीतर जब तक नहीं जाएगा पिछले जन्मों की मेमोरी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। श्वास रोक करके, श्वास रोक करके तब करना है। फिर श्वास बाहर निकाल देना है, 1-2 बार श्वास लें, शरीर को रिलैक्स होने दें। फिर श्वास को या तो अंदर ही रोक लें या बाहर रोक दें। बाहर निकाल दिया तो रोक दिया, आंखें कान दोनों बंद कर दें, आंखें और इस प्रकार से दोनों चीज बंद कर देनी है आपने। और बाहर रुके हुए श्वास से फिर संकल्प दोहराना है। फिर जब पूरे प्राण मचल जाएं तब तक लगातार अंदर संकल्प दोहराते रहना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को 5 मिनट करें। उसके बाद आराम से आप चुप होके 5 मिनट कम से कम करें, तो चुप होके आप बैठ जाएंगे और सिर्फ देखने की मुद्रा में कि बस कुछ दिखे या ना दिखे। अंदर तीव्रता नहीं लानी है कि कहाँ है पिछला जन्म। अगर ऐसा होगा तो विचार आ जाएगा और विचार आएगा तो ध्यान भंग हो जाएगा। आंखें बंद करके सिर्फ आपने
एक वेटिंग मोड में रहना है कि कुछ दिखे तो ठीक है, आज दिखे या 10 दिन में, मेरी तरफ से 10 महीने बाद दिखे, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तीव्रता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ध्यान भंग हो जाएगा। तो आपने सिर्फ एक वेटिंग मोड में रहना, पहले 5 मिनट संकल्प दोहरा के कि मुझे इससे रिलेटेड पिछला जन्म देखना है, उसके बाद चुप होके बैठ जाना है, विचार मुक्त होके। और ध्यान को आप कहाँ लगाएंगे, जहां पे हम तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पे आपने ध्यान रख के चुपचाप शांत होके बैठा रहना है। आप तीन दिन तो कम से कम है जो लोग मेडिटेटर होते हैं। तो अगर आपने संकल्प गहराई से दे दिया तो पहले ही जन्म में कुछ झलकियां आ सकती हैं, पहले ही दिन में, या इसका समय 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना तक लग सकता है। लेकिन करते करते पूरी तरह से आपको पिछले जन्म की झलकियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये पहली विधि। दूसरी विधि में कुछ भी नहीं लंबा चौड़ा करना। रात को जब सोने जा रहे हैं, चुपचाप सोने से पहले अगर श्वास की प्रक्रिया कर सके, श्वास को रोक के संकल्प दोहरा सके तो बहुत अच्छा। नहीं तो ये थोड़ा पहली प्रक्रिया है जो वो जल्दी काम करेगी, दूसरी थोड़ी स्लो काम करेगी। आंखें बंद करके आपने आराम से लेट जाना है और अंदर 5 मिनट के लिए संकल्प दोहराना है कि इससे रिलेटेड या पूरे पिछले जन्म को मैं बिना मतलब के, यानी कि इच्छा से ही बस देखना है। जो भी आपको देखना है कि पूरा पिछला जन्म देखना है या कोई खास घटना देखनी है, कोई खास कर्म देखना है। तो आपके अंदर जब एक मन में क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या देखना है, तभी आपको दिखेगा। आप सोचेंगे आपने आज किया तो आज ही दिखे, ऐसा नहीं। पहले सबकॉन्शियस माइंड में क्लियरिटी आनी चाहिए, उसमें मैसेज जाना चाहिए आपने क्या देखना है, क्यों देखना है, फिर वो दिखाएगा। आंखें बंद करके आपने संकल्प दोहराना है, मुझे पूर्व जन्म देखना है, मुझे पिछला जन्म देखना है, मुझे पिछला जन्म देखना है, इससे रिलेटेड देखना है, इस कर्म से रिलेटेड, इस समस्या को हील करने के लिए, इस चीज को हील करने के लिए। समस्या उसमें बोले ही ना, समस्या भी शब्द अंदर चला जाएगा, नेगेटिव शब्द बिल्कुल नहीं बोलना। तो मेरी सेहत से जुड़ी पिछले जन्म के क्या कर्म है, मैं उसको देखना चाहता हूं, उसका सोल्यूशन जानना चाहता हूं। संकल्प को 5 मिनट दोहराएं लगातार, उसके बाद चुपचाप सो जाएं। दूसरी प्रक्रिया में जो दिखाई देना शुरू होगा वो स्वप्नों में आने लगेगा, और जो सपने आएंगे वो नॉर्मल सपनों से अलग होंगे। एक ही घटनाएं, एक ही चीजें, आप अपने आप को किसी और रूप में और शरीर में देखेंगे कि मैं ही हूं, अभी स्त्रियां पहले पुरुष थे। वो चीजें आपको, घटनाएं सपन के माध्यम से आनी शुरू हो जाएंगी। रोज रोज इस संकल्प को करने से धीरे धीरे पिछले जन्म की पूरी स्मृति वापस आ सकती है। पूरी का 100% नहीं, 100% सिर्फ ध्यान को आएगी। जो नॉर्मल लोग हैं उनको उतनी बिल्कुल क्लियर आ जाएगी जितनी वो देखनी चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को दूसरे मित्रों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।